आज आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं है। कुछ याद आया? साल 2016 में 8 नवंबर के दिन ही रात 8 बजे पीएम मोदी के संबोधन की ये लाइन सुनकर देश भर के लोगों के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई थी। हालांकि इस बात को आज 6 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कई जगहों पर इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, तो कहीं इसके फायदे भी नजर आने लगे हैं। मोदी सरकार ने नोटबंदी के फैसले के पीछे ये तर्क दिया गया था कि इससे भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, नकली नोट और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि नोटबंदी कितना सफल रहा। मोदी सरकार का ये फैसला सही था या गलत? आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट की माने तो नोटबंदी से पहले जाली नोटी के बरामद होने का आंकड़ा ज्यादा है। नोटबंदी के पहले पिछले 5 सालों में औसतन हर साल 6 लाख जाली नोट बरामद किए गए। सालवार आंकड़ा देखें तो जाली नोटों की संख्या बढ़ी। वित्त वर्ष 2012 से 13 में देश भर से कुल 4,98,252 नोट बरामद किए गए। वहीं 5 साल आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया? 7,62,072। नोटबंदी के फैसले के समय सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा। सरकार का मानना था कि काला धन कैश में होता है। सरकार का मानना था कि 500 हजार के नोट बंद होने से 3 से 4 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि जिसके पास काला धन है वह उन्हें बैंक में जमा कराने से डरेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोटबंदी में करीब 15 लाख करोड़ रुपए के नोट बंद हुए थे। इसमें से सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए ही आरबीआई के पास वापस नहीं आए। माना जाता है कि जिसके पास काला धन था उन्होंने उसे सफेद कर लिया था। इस तरह नोटबंदी काले धन के मामले में पूरी तरह विफल रही। नोटबंदी वाले साल यानी 2016-17 में देश की जीडीपी 8.3% की दर से बढ़ी। इससे ये तो स्पष्ट है कि नोटबंदी कोई आपदा नहीं थी। अब इकोनॉमी के जानकार स्वामीनाथन अय्यर के अनुसार आलोचक ये कहते हैं कि नोटबंदी से जीडीपी का 2.5% चला गया। इसका मतलब है कि बिना नोटबंदी जीडीपी विकास दर 10.8% रही होती। ये उनका अनुमान है कि जिस दिन यदि डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट नहीं होता और डीमोनेटाइजेशन अप्लाई नहीं होता तो हमारी जो जीडीपी है 10 के करीब हो जाती। ये बिल्कुल बचकाना है। नोटबंदी एक झटका थी, आपदा नहीं। केंद्र सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। इससे खर्चे बढ़ने के बावजूद केंद्र सरकार का घाटा काबू में। मुफ्त राशन योजना, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम उत्पादों पर ज्यादा सब्सिडी और उच्च ब्याज भुगतानों के बावजूद अर्धवार्षिक राजकोषीय घाटा सालाना अनुमान के सिर्फ 35% पर है, जबकि ऐतिहासिक औसत 77% का रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह ये रही कि केंद्रीय टैक्स रेवेन्यू सालाना अनुमान के रिकॉर्ड 53% तक पहुंच गया है। नोटबंदी का एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आज भारत डिजिटल पेमेंट, हम सभी जानते हैं कि इसमें कितनी काफी आगे बढ़ गई है। डिजिटल पेमेंट में जोरदार उछाल आया है। आजकल कई लोगों ने तो जेब में कैश रखना ही बंद कर दिया है। मोबाइल से ही डिजिटल पेमेंट कर दिया जाता है, क्योंकि आज जूते पॉलिश करने वाले से लेकर सब्जी वाले और गोलगप्पे वाले के पास भी क्यूआर कोड मौजूद होता है। तो ये है इसका फायदा। लेकिन अब आगे देखने वाली बात होती है कि नोटबंदी किस तरीके से आगे बढ़ती है और आगे पीएम मोदी किस तरीके नए टेक्निक्स लेकर के आते हैं भारत में। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिएगा वोकल न्यूज के साथ।